हे लंकेश, इसलिए मृत्यु से पहले कुछ ज्ञान सिखाते जाओ हमें। हे विज्ञानी, अपना अनुभव है कुछ तो बतलाते जाओ हमें। हे रावण, हमें कुछ ज्ञान सिखाइए। राम, हम तुम्हें क्या ज्ञान दे सकते हैं? तुम तो वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो। तुम तो धर्म का अवतार हो, स्वयं नारायण का अवतार कहलाते हो। हे राम, लेकिन अगर तुमने कुछ आग्रह किया है तो कुछ न कुछ तो अवश्य बताऊंगा। लेकिन सर्वप्रथम तुम्हारे छोटे भाई को ज्ञान की अति आवश्यकता है। उसे मैं अवश्य कुछ देना चाहूंगा, क्योंकि तुम तो सर्वगुण संपन्न हो। तुम्हें मेरे ज्ञान की क्या आवश्यकता है? धर्म भी तुम्हारे सामने नतमस्तक रहता है। पुण्य के प्रतीक हो, पाप तुम्हें दूर दूर से स्पर्श नहीं कर सकता। तुम्हें क्या ज्ञान दे सकता हूँ? लक्ष्मण, मेरे सामने हो। अपना धनुष मार देना। सावधान लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, निहत्थे पर मैं कभी वार नहीं करूंगा। और तुमने ये जो भूल की है, अपना अस्त्र मेरे हाथ में देकर, यह सर्वप्रथम तुम्हें विनाश के मार्ग पर भी ले जा सकता है, मृत्यु के मार्ग पर भी ले जा सकता है। और कभी भी किसी भी बुद्धिमान या ज्ञानी के सामने जाओ जो तुमसे आयु में भी बड़ा हो, ज्ञान में भी बड़ा हो, उसके सर के पास कभी खड़े मत होना। ये सभी के लिए है। अगर किसी बड़े से ज्ञान लेना है तो सदैव उसके चरणों में रहो। जो ज्ञान चरणों में मिलेगा वो सर के पास कभी नहीं मिल सकता। तुमने ये सबसे बड़ी भूल की थी कि मेरे सर के पास आकर खड़े हो गए। अपना अस्त्र और शस्त्र कभी किसी को मत देना, चाहे तुम्हारा कोई भी सगा संबंधी हो। यही तुम्हें विजय के मार्ग पर ले जा सकता है, यही तुम्हें विनाश के मार्ग पर ले जा सकता है। जब तुम्हारे पास अस्त्र ही नहीं होगा तो क्या युद्ध करोगे? युद्ध नीति की सबसे पहली रणनीति यही है। हे राम, मैंने बहुत कार्य ऐसे किए जो अनैतिक थे, लेकिन मैं उनकी वजह से नहीं हारा हूं। मान लिया मैंने पाप किए हैं, मान लिया मैंने कई अत्याचार किए हैं, परंतु ये करने की वजह मेरी कुछ और ही थी। हे राम, मैंने तुम्हें हर जगह हराया है। जहां जहां तुमने मुझे हराने की चेष्टा की, मैं सर्वप्रथम तुम्हें वहां वहां हराता चला गया। शायद तुम्हें ज्ञात होगा, तुम दंडकारण वन में आने से पूर्व एक ऋषि मुनि के आश्रम में गए थे और तुमने वहां पर कुछ अस्थियों का जमघट देखा और तुमने वहां प्रतिज्ञा की
कि मैं पृथ्वी को राक्षस विहीन कर दूंगा। मुझे उसी समय मेरे गुप्तचरों द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई। मैंने वो रणनीति भी बना ली और अपने भाई को तुम्हारे कुल में भेजकर तुम्हारे दल में ही रखा। मान लिया कि आज कोई भी निश्चर जीवित नहीं है, लेकिन मेरा भाई अब भी तुम्हारी शरण में है। यहाँ भी मैंने तुम्हें हराया। मैं तुमसे हर जगह श्रेष्ठ हूँ। मेरा राज्य तुम्हारे राज्य से कई गुना बड़ा है। मेरे पास तुमसे अथाह संपत्ति है। आयु भी मैं तुमसे बड़ा हूँ, ज्ञान में भी मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, शस्त्र विद्या में भी श्रेष्ठ हूँ, चारों वेदों का ज्ञाता हूँ। मेरे पास पुष्पक विमान है। मेरा कुल भी तुमसे कई गुना बड़ा था। मेरा साम्राज्य धन दौलत ऐश्वर्य से बहुत बड़ा था तुमसे, फिर भी मैं तुमसे हारा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। तुम्हारा भाई भरत भी तुम्हारे साथ है। तुम्हारी विजय की कामना आज भी करता है। और मैं आज इस अवस्था में कैसे पड़ा हूँ इसका ज्ञान है, क्योंकि मेरा भाई मेरे विरुद्ध था। जिस घर में भाई अगर विरोध में हो, उस घर की सदैव विनाश ही है, कभी फलता फूलता नहीं। हे राम, आपकी पत्नी सीता जितने आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो भी उतनी पवित्र और पतिव्रता है। मैंने लाखों प्रलोभन दिए, डराया, धमकाया, जहां तक कि उसके साथ बहुत अत्याचार किया, लेकिन उसने कभी नजर उठाकर किसी के सामने नहीं। ये तुम्हारी एक महानता में से और एक महानता है। मेरी पत्नी सदैव मेरा विरोध करती रही, सदैव मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करती रही। इस वजह से भी मैं हारा, क्योंकि मेरा मनोबल बढ़ाने वाला मेरे कुल में कोई नहीं था। तुम्हारे कुल गुरुओं से लेकर, तुम्हारी राजमाताओं से लेकर, तुम्हारे भाइयों से लेकर, तुम्हारे चाहने वालों से लेकर सब तुम्हारे साथ खड़े थे, लेकिन लंकेश अकेला खड़ा था, उसके साथ कोई नहीं था। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी तुम्हारे साथ खड़े थे। हनुमान, अंगद, जावन, जटायु, संपाति, ये सब तुम्हारे साथ खड़े थे। आज मुझे ब्रह्मा जी का एक वाक्य स्मरण आ गया, और क्यों ना हो, ब्रह्मा जी ने मुझसे स्पष्ट कहा था कि वानर और मानव मिलकर तेरा सर्वनाश करेंगे। और उन्होंने मुझे दिशा ज्ञान भी दिया था कि उत्तर दिशा से तेरा विनाश आरंभ होगा। मैंने अपने समान बलशाली पराक्रमी खर दूसर दर्शना को दंड कारण में भेजा, क्योंकि नारायण के अतिरिक्त न कोई मारने वाला नहीं था। जिस समय तुमने खर दूसर को मारा, उसी समय मुझे आभास हो गया था कि अब मेरा अंत निकट आने वाला है। मैं ये जानते हुए भी लड़ता रहा,
कि मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने ये भी ठाना था कि तुम्हें जीते जी लंका में प्रवेश नहीं करने दूंगा, जीते जी लंका सीता का मुंह नहीं देखने दूंगा। यह भी वचन में सिद्ध कर देता। हे राम, और अंतिम ज्ञान, मैंने कई कार्य ऐसे छोड़ रखे हैं जो कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, लेकिन कल 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 में तो सब छूटते चले गए और आज तक नहीं कर पाए। मैं क्षीर सागर को पृथ्वी पर लाने वाला था, लेकिन कल कल टालते चला गया। कल के लिए भी नहीं रखना, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो भी करना हो तत्काल कर लो, उसका विलंब मत करो। मैंने एक पाप किया है, ये पतिव्रता स्त्री पर दृष्टि डाली, उसका खामियाजा आज मैं इस प्रकार भुगत रहा हूँ। कभी किसी भी पर स्त्री या असहाय अबला पर हाथ मत उठाना। तुम तो उठाओगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत चंचल है। इसने मेरी बहन के नाक काट कर जो अपराध किया था, क्या ये मानवीय था? अगर ये नहीं करता तो क्या मैं सीता हरण करता? कभी नहीं करता। हे राम, तुम्हें और कुछ देने की तो कुछ आवश्यकता ही नहीं है। भाई, अपने प्रिय भाई विभीषण से अंतिम शब्द कहना चाहूंगा। मैंने तेरे साथ तमाम अत्याचार किए, बहुत सताया तुझे, बहुत बेइज्जत किया, कई जगह पर लज्जित किया तुझे, लेकिन उसके करने की वजह कुछ और मैं जानता था कि तेरा जन्म से ही नारायण के प्रति बहुत लगाव है। मैं तेरे भगवान और तेरे बीच में कभी नहीं आना चाहता था, लेकिन लंका में रहकर तू ये सब कर भी नहीं पाता। अगर मैं तुझे जानबूझकर भेजता और तुझसे कहता कि मेरी नजरों से दूर हो जा, कहीं दूर जाके बस जा, तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। मैंने दूसरा मार्ग अपनाया कि तेरा अपमान किया, कि ताकि तू मुझसे क्रोधावेश में आकर मुझे त्याग दे और अपना कहीं ठिकाना बनाने शायद नारायण की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि लंका में रहकर तुझे कोई तेरे कार्य में सफल होने नहीं देगा। तू नारायण भक्त था और नारायण भक्त को नारायण के हाथों मरवाना ये किसी को शोभा नहीं देता। इसलिए मैंने तुझसे इतनी अभद्रता की। भाई, हो सके तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि कुंभकर्ण और मेघनाथ, अतिकाय, इन सब को मरवाना बहुत आवश्यक था। अगर मेरे पश्चात ये जीवित रह जाते पृथ्वी पर, तो सृष्टि के विनाश की वहीं से पहली सीढ़ी आरंभ हो जाती। मैंने तो बहुत पुण्य किए, भगवान की बहुत आराधनाएं की हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे काल थे, काल सृष्टि के लिए। इसलिए मैंने बारी बारी सबको मोक्ष की प्राप्ति को भेज दिया
ताकि इन सबको मेरे द्वारा मोक्ष प्राप्त मिल सके नारायण के हाथों मरते। देखा जाए तो मैंने उनके साथ भला ही किया है। निश्चर योनि से निकल के आज तुम्हारे धाम में जा चुके हैं, ये सब मेरे कारण ही हुआ। नहीं तो ये कई जन्म लगा देते, जन्म दर जन्म लगा देते, कभी मोक्ष को प्राप्ति नहीं कर पाते। और भाई विभीषण, तुम तो स्वयं मोक्ष हो। मैं मरते मरते तुम्हें यही आशीर्वाद दूंगा कि सदैव फलते फूलते रहो और बचे खुचे जो भी लंका में जो भी बचे हैं उन सब का ध्यान रखो और अपना नया साम्राज्य स्थापित करो, क्योंकि राम ने तुम्हें पहले ही लंकापति बना दिया था। आज से लंकापति विभीषण तुम हो। आज से क्या, तुम तो कई दिवस पहले से लंकापति हो। तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें लंकापति बनाने वाला? मुझसे जो कुछ भी अपराध हुआ हो, जो भी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और यही कामना करता हूँ कि हो सके तो क्षमा कर देना। भाई मुझे क्षमा करो। जब चेत हुआ तो चिल्ला